बच्चों से यही बोलेंगे कि आप कोई पहले एक होता है ना लक्ष्य डिसाइड कर लीजिए, हमें करना है, गोल पहले बना ले, गोल बना लीजिए आप। फिर क्या होता है, रास्ता तो आपको मिल जाता है। जैसे हमने डिसाइड कर लिया कहीं घूमने जाना होता है, हमें मालूम है मनाली जाना है, पहले डिसाइड तो कर लो जाना कहाँ है। मनाली जाना, फिर कैसे जाना, भाई किसी ने बता दिया ट्रेन से चलते हैं, किसी ने बोला फ्लाइट से चलते हैं, जो सबसे इकोनॉमिकल पड़ता है हमें, जो हमारे बजट में होता है वो काम हम लोग कर लेते हैं। तो लाइफ का भी है ना भाई, जब हम लोग छोटी सी ट्रिप का गोल बनाते हैं तो लाइफ का भी तो गोल बनाएंगे ना हम लोग। बैलेंस शीट फीमेल्स ही बनाती है, आप एक्सेप्ट करिए चाहे ना करिए, घर की बैलेंस शीट फीमेल्स के हाथ में होती है। तो शादी के बाद क्या होता है ना, वो अभी तो एक एसेट रहता है खाली हस्बैंड, फिर फीमेल्स आ जाती है, लाइबिलिटी आ जाती है ना उसके साथ, तब जाके वो बैलेंस शीट कंप्लीट होती है। अब बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई पर उसको बैलेंस करेगा कौन, तो लाइबिलिटीज बढ़ जाती है फीमेल्स को। जिंदगी का असली पर्पस हमें लगता है, देखिए हैप्पीनेस है, मनी बहुत जरूरी है, पर पैसा आपके पास है, हैप्पीनेस नहीं है, जीवन का कोई पर्पस फुलफिल नहीं है। हम समझ गए। हम क्योंकि बहुत लोगों के साथ घिरे हुए हैं, मैं फैक्ट बताऊं, मुझे कभी कभी लगता है कि ये भगवान हम अकेले, मतलब अकेला सिंगल चना कैसे बाहर फोड़ेगा, वही वाला कहावत है ना, कुछ डायलॉग ऐसा। अब सब निगेटिव, अब परिवार से आप लड़ भी नहीं सकते ना, किनसे आप गिला शिकवा करिएगा, किनसे आप दगेबाजी करिएगा, नहीं समझा सकते। फिर क्या होता है, खुद को समझाना पड़ता है, रिलैक्स नहीं समझा सकते। तो मैम जैसे कि आपने बोला कि किसी की चीज़ की वैल्यू नहीं समझ में आती है खुद को, इंसान को खुद को, लेकिन सामने वाला परख लेता है। तो ऐसा भी होता है कि घर वाले अगर मानिए कि किसी की बेटी है और माँ बाप है, माँ बाप किस तरीके से देख सकते हैं अपनी बेटी को कि यार ये लड़की इस चीज़ में अच्छा कर सकती है। तो जैसे कि आपने बोला कि आप नंबर में अच्छी थी, तो आपका तो खुद का पैशन था। काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है कि हमें क्या करना है, हमें नहीं समझ में आ रहा है। तो ऐसे लोग में किस तरीके, वो एक स्पेसिफिक टू अगर सीए की बात करें तो ऐसी क्या क्वालिटी उस बच्चे में होनी चाहिए कि माँ बाप बोले कि नहीं यार ये एक अच्छा सीए बन सकता है, सिवाय इसके कि वो मॉनेटरी मैनेजमेंट अच्छा कर लेता हो, मतलब पैसे का लेन देन वो अच्छा कर लेता हो या कर लेती हो। आपने कहा नंबर से खेलना पसंद है, बट एक मिडिल क्लास फैमिली क्या होती है कि नंबर से खेलना पसंद है तो मतलब मैथ, और अगर वैसे कुछ ऐसे बायो वाली चीज़ें पसंद है तो साइंस साइड या बायो साइड लोग जाते हैं। लोग जो एक मिडिल क्लास में सोचते हैं कि कॉमर्स साइड में जाना मतलब जो थोड़ा सा कमज़ोर बच्चा है या कुछ नहीं, जो नहीं पढ़ने में तेज है, वो बच्चा कॉमर्स में जा रहा है। तो ये चीज़ क्या आपने कभी फेस करी है कि लोग आपको इस नज़र से देखें कि आप कमज़ोर हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक सीए से। तो बेसिकली ये जो सीए है ये प्रयागराज के आईसीआई ब्रांच के यंगेस्ट फीमेल सेक्रेटरी रह चुकी है। तो आपको हम बताते हैं कि इनकी जर्नी और इनके बारे में आज थोड़ी मुलाकात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे इनसे बारे में, और इन्होंने कैसे सीए की जर्नी को कैसे क्वालिफाई किया, क्योंकि यहाँ तक आते आते काफ़ी लोगों के काफ़ी फेलियर्स, काफ़ी अटेम्प्ट्स, सब चीज़ें रह चुकी है। तो आज हम समझते हैं कि किस तरीके से किसी एक बच्चे को, स्टूडेंट को, एक सीए एस्पिरेंट को सीए बनने की सही प्रक्रिया क्या होती है। अभिषेक कुछ बोलना चाहोगे? आज के एपिसोड के बारे में अक्षर ने एक बेसिक इंट्रो दे ही दिया है, बट हम थोड़ा सा पीछे जाना चाहेंगे। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने जो पिछली वीडियोस में थोड़ा बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। ऐसे ही हम लोग के साथ बने रहें, हम आप लोगों के लिए रोज़ नया नया और हर दिन एक नया नया कंटेंट लाते रहेंगे। तो धन्यवाद। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का पॉडकास्ट हम शुरू करते हैं मैम के साथ। तो मैम फिर आप बताइए कि आपका यहाँ तक जर्नी कैसा रहा, आपका मतलब शुरुआत का आप बताइए कि आपने आप पहले अपना एक्सपीरियंस बता दीजिए कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा और आपने कब, कहाँ से, कैसे क्वालिफाई किया और यहाँ तक आप आज कैसे पहुंची। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि मेरा सीए करने का मन कैसे हुआ। हाँ, हम क्लास 6 या 7 में होंगे, एक हमारी क्लास की टीचर थी सोशल साइंस की, उन्होंने ऐसी बात बात में बोल दिया था, कुछ पढ़ा रहे थे, वो प्राइम मिनिस्टर के बारे में बता रहे थे। तो उन्होंने ऐसे डिस्कस किया कि एक प्राइम मिनिस्टर के सिग्नेचर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइन होता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का। उस समय सीए का मतलब नहीं मालूम था हमें, बट एक दिमाग में बैठ गया था कि अब नाम क्या नहीं, यही प्रीफिक्स लगाना है हमें। तो अब नाम के आगे लगाना है ये प्रीफिक्स, ठीक है, सिलसिला चलता रहा। अब जब भी कहीं अपना नाम लिखते थे तो ठीक है, सीए निधि अग्रवाल लिखना शुरू कर दिया हमने। फिर जर्नी यही चलती रही। 10th हमारा क्वालिफाई हो गया। 10th के बाद ये हुआ कि अब क्या करना है, करना तो सीए है। सीए के लिए हमें कॉमर्स लेना था, कॉमर्स लिया। 12th हो गया हमारा, दिमाग में था कि सीए करना है, सीए करना है, ठीक है, फॉर्म भर दिया। पहले तो प्रयागराज में यहाँ पर
फॉर्म्स नहीं भरते थे। अब तो यहाँ पे प्रॉपर इंस्टीट्यूट हो गया, सारी चीजें हो गई। हम्म। पहले कानपुर में सारे रजिस्ट्रेशन होते थे, अच्छा। तो यहाँ से कानपुर जाना पड़ता था हम लोग को। प्रॉपर मैनुअल फॉर्म लेके हम लोग जाते थे कानपुर में सबमिट करते थे। फिर कुछ टाइम बाद वहां से हमारे सारी किताबें आती थी। तो सीपीटी हमारा हमने ऐसे ही किया था। सीपीटी हमारे घर के पास एक छोटी सी क्लासेस चलती थी, तो वहाँ उनसे हम लोग ने मतलब 4 सब्जेक्ट होते थे हमारे टाइम में। अब तो फाउंडेशन में प्रैक्टिकल्स और मतलब रिटर्न बेसिस पे होने लगा है। हमारे टाइम में ऑब्जेक्टिव होता था। सब क्लियर हो गया उस टाइम। सीपीटी हमने मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया था। बच्चों से यही बोलेंगे कि आप कोई पहले एक होता है ना लक्ष्य डिसाइड कर लीजिए, हमें करना है, गोल पहले बना ले, गोल बना लीजिए आप अपना। फिर क्या होता है, रास्ता तो आपको मिल जाता है। जैसे हमने डिसाइड कर लिया कहीं घूमने जाना होता है हमें, तो मालूम है मनाली जाना है, पहले डिसाइड तो कर लो जाना कहाँ है। मनाली जाना, फिर कैसे जाना, भाई किसी ने बता दिया ट्रेन से चलते हैं, किसी ने बोला फ्लाइट से चलते हैं। जो सबसे इकोनॉमिकल पड़ता है हमें, जो हमारे बजट में होता है, वो काम हम लोग कर लेते हैं। तो लाइफ का भी है ना भाई, जब हम लोग छोटी सी ट्रिप का गोल बनाते हैं तो लाइफ का भी तो गोल बनाएंगे ना हम लोग। तो भाई आपको, और सबसे बड़ी चीज हमें ये लगता है कि आपको लाइफ में वो काम करना चाहिए जिसमें आपको मजा आता है। हमें नंबर्स में हमेशा बहुत मजा आया, मैथ्स मेरी बहुत अच्छी रही। शुरू से हम ना नंबर से बहुत खेले हैं, मतलब छोटे से ही। तो मुझे लगता था कि ये फील्ड मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत है। अगर आपको लग रहा है कि आपका इंटरेस्ट का एरिया ही नहीं है ना, एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपका नहीं है, इसलिए आप खाली अपने नाम के लिए कर रहे हैं, नाम तो हर काम से हो जाएगा। आप तभी इस फील्ड को चूज करिए जब आपको लगता है कि आप बिना बोर हुए 24 घंटा भी ये काम करिएगा तो आपको ना मतलब एक बर्डन नहीं फील होगा, आप एंजॉय करिएगा ये काम। थोड़ा सा मैं आगे जा रही हूँ फॉरवर्ड। मेरी प्रेगनेंसी, डिलीवरी हुई मेरी 2 जुलाई को। कांग्रेचुलेशंस वैसे आपके बेबी के लिए। थैंक यू। 2 जुलाई हमारी डिलीवरी हुई। पर सोचिए इतना ये चीजें थी, एक आप कह लीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, सारी चीजें हो जाती है, क्लाइंट से बॉन्डिंग हो जाती है। ऐसे हिसाब से कहते हैं अपने इंडिया में कि भाई 1.25 महीने का आपको रेस्ट लेना चाहिए, बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। बट हमने कईयों से प्रोमिसेस भी किए थे, सारी चीजें हैं। कहते हैं ना, मेरा सबसे पहला प्यार मेरा सीए था। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, बेबी आने के बाद सारी प्रायोरिटीज बेबी की हो जाती है, नो डाउट। मैंने सिर्फ 10-12 डेज का लीव लिया। 15 जुलाई से मैं बैक टू ऑफिस हो गई, क्योंकि 31 जुलाई का हमारा क्लोजिंग था। आईटीआर की क्लोजिंग्स होती हैं, फिर उसके बाद तो सिलसिला रुकता ही नहीं है 31 दिसंबर तक, जीएसटी ऑडिट तक निपटने तक। तो ये कैसे कर सकता है इंसान, जब तक कोई बैक आपको पुश नहीं होगा। पुश कैसे होगा, जब तक आपको आपकी ही इच्छा शक्ति आपको पुश नहीं करेगी। और इच्छा शक्ति कैसे आपको पुश करेगी, जब आपका उसमें मन नहीं लगेगा। अगर आपका फुटबॉल खेलने में मन नहीं लगता, आपको कोई बोल देगा आप चलो यार फुटबॉल खेलते हैं, आप नहीं जाइएगा। आपका क्रिकेट में क्योंकि आपको मन लगता है, तो आप अपना पहले एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखिए। तो जब आपको पता चल जाएगा ना कि मेरा ऐसा क्या इंटरेस्ट है जो हम बिना बोर हुए पूरे 24 घंटा वो काम हम कर सकते हैं, आपको पता चल गया कि हाँ ये काम में हमें मजा आता है। देखिए फेलियर और पास होना, फेल होना नॉट ए बिग डील। तो मैम आपने जैसे कि बोला कि गोल मतलब कि पहले से डिसाइड कर लेना चाहिए, तो क्या बच्चों को समझ में आ जाता है कि आपने बोला आपको डेटा से खेलना पसंद था, तो क्या बच्चों को समझ में आ जाता है कि 10th 11th में कि उनको क्या पसंद आ रहा है? डेटा से नहीं, हमें नंबर से खेलना बहुत पसंद था। नंबर से खेलना, नंबर से मुझे शुरू से बहुत प्रेम रहा है। तो नंबर से अकाउंट, ये समझ में आ गया, अकाउंट हो गया। तो बट फिर किस तरीके से आपने समझा कि नंबर से तो अब सीए की तरफ जाना चाहिए? अब हुआ कि हमारे फादर फैक्ट्री से बिलोंग करते थे जी। उनकी फैक्ट्री थी यहाँ पर, तो अब उनकी अकाउंटिंग होनी होती थी। तो उनका जो अकाउंटेंट था वो बहुत टाइम लगाता था। तो हम ऐसे ही पापा की किताब, मतलब कि जो उनके डे बुक्स होते थे वो देखते रहे। तो हमारे यहाँ जब हम मतलब काफी छोटे थे, क्लास 2 वगैरह में थे, तो फादर के मतलब उन लोगों ने बोला कि भाई ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है तो हम लोग को एक कंप्यूटर घर में इंस्टॉल कर लेना चाहिए। बट वो बच्चों से बहुत दूर रखा जाता था। तो फिर हमने बहुत जिद की कि मुझे नहीं। तो जो अकाउंटेंट आता था हमारे यहाँ एंट्री चढ़ाने के लिए, हम उसको ऑब्जर्व करते करते मुझे लगता है कि क्लास 6-7 से हमने अकाउंटिंग करना स्टार्ट कर दिया था। तो पापा का लेजर ट्रायल बैलेंस हम मतलब क्लास 8 के बाद हम प्रॉपर बनाने लगे थे। आपको उसी समय से आप हाँ, तो फिर क्या हुआ, जब 12th तक पहुंचते ना महारत हासिल हो गई थी हमें। तो 12th तक के बाद फिर क्या हुआ कि 12th जब मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ था, मतलब 11th के बाद कह लीजिए आप, तो एमबीए के कुछ हमारे कलीग्स थे जो एमबीए कर रहे थे, तो वो हमसे आते थे अकाउंट्स की ट्यूशंस लेने के लिए कि भाई निधि तुम यार तुम्हारा अकाउंट्स इतना अच्छा है। तो मतलब उस टाइम मुझे लगता था कि वाह देखो हमसे सीनियर बच्चे आ रहे हैं। तो वो क्यों ऐसा हो पाया, उस समय मुझे छोटा बड़ा कुछ नहीं पता था। मुझे अच्छा लगता था अकाउंट्स सॉल्व करना, अकाउंट्स मतलब अकाउंटिंग करना, बैलेंस शीट बनाना। आज भी आधी रात में भी कोई हमसे बोलेगा ना कि बैलेंस शीट टैली नहीं हो रहा है,
तो देख के बता देंगे कि कहाँ पर क्या मिस्टेक हो रही है, क्योंकि उसको इतना होता नहीं, आप जिससे प्यार करते हैं उसका अच्छा बुरा सब पता होता है आपको, तो वो हमारी पहली मोहब्बत है, आप ऐसा कह लीजिए। तो मैम इससे थोड़ा सा एक क्वेश्चन, थोड़ा काटते हैं आपको। कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन मैम राइज होता है कि आपने कहा नंबर से खेलना पसंद था, बट एक मिडिल क्लास फैमिली क्या होती है कि नंबर से खेलना पसंद है तो मतलब मैथ, और अगर वैसे कुछ ऐसे बायो वाली चीज़ें पसंद है तो साइंस साइड या बायो साइड लोग जाते हैं। लोग जो एक मिडिल क्लास में सोचते हैं कि कॉमर्स साइड में जाना मतलब जो थोड़ा सा कमज़ोर बच्चा है या कुछ नहीं, जो नहीं पढ़ने में तेज है, वो बच्चा कॉमर्स में जा रहा है। तो ये चीज़ क्या आपने कभी फेस करी है कि लोग आपको इस नज़र से देखें कि आप कमज़ोर हैं? उसके बाद जी, जब हम 10th क्वालिफाई किए तो मेरी मम्मी ने बोला कि मेरी बेटी कॉमर्स लेगी, ठीक है। तो मेरी क्लास टीचर ने बोला, अरे मैम आप ये ऐसा कैसे कर रही हैं, इसका तो केमिस्ट्री फिजिक्स में फुल मार्क्स है। अच्छा। और मैथ्स तो आपकी बेटी का ऐसे ही वर्ल्ड फेमस, मतलब क्लास में क्या सारे स्कूल में पता है कि इसका मैथ्स बहुत अच्छा है। तो अब आपको इसको पीसीएम दिलाइए ना, आप क्या करिएगा इसको, कहे कि नहीं वो बहुत जिद्दी है, वो पीसीएम लेगी ही नहीं किसी कीमत, उसको कॉमर्स दिलाइए। कि कॉमर्स में तो मैम जब बच्चों को कहीं नहीं मिलता सीट तो वो कॉमर्स में जाता है, नहीं आप उसे कॉमर्स दीजिए। तो ये हुआ कि भाई हमारा तो गोल क्लियर था, पर हम एक फीमेल्स के लिए बोलेंगे। देखिए होता क्या है, ये अभी हमारे पास एक इंटर्न आई है, वो बीएससी करके आई है। अब बीएससी उसने कैसे किया, उसका भी बैकग्राउंड अच्छा था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का, उसने बीएससी कर लिया। अब क्या करे वो, अब कैरियर कहाँ से जाए? बीएससी करने के बाद बच्चों को समझ में ही नहीं आता, खास करके फीमेल्स को, क्योंकि फीमेल्स के साथ देखिए अभी भी इंडिया में बहुत ऐसे ऑब्स्टिकल्स हैं कि घर वालों को लगता है कि लड़कियां अपनी सिटी में ही रह के कुछ करें। अब बीएससी करने के बाद अपनी सिटी में रह के वो लड़की क्या करेगी? अब हमारे यहाँ इंटर्न आई, उसका भाई अकाउंटेंट है। अब वो बोला कि मैम मेरी सिस्टर को आप थोड़ा सा अकाउंट सिखा दीजिए। अब जिसको अकाउंट्स का ए नहीं पता, अब उसका इंटरेस्ट तो है कि मैम अब मुझे समझ में आ रहा है कि फीमेल्स के लिए अकाउंट्स बेस्ट है। देखिए हम आपको एक चीज बताएं, आज से नहीं आप काफी साल पीछे जाइए, हमारे घर के जेंट्स पैसा कमा के लाते थे और फीमेल्स उसे कैसे खर्चे करने। हाँ, तो जो पैसा आ रहा है वो हमारा एसेट होता है, जो एक्सपेंस हो रहा है वो हमारी लाइबिलिटीज होती है। इसको मैनेज कौन करता है? घर की लेडीज। तो असली अकाउंटेंट कौन हुआ? घर की लेडीज। और जब घर की लक्ष्मी वही है तो चार्टर्ड भी वही हुई। तो ये तो हमारा इतिहास कहता है कि भाई घर का धन, जब घर अपने घर की लक्ष्मी का लेखा जोखा सब घर की फीमेल्स रखती हैं, तो आपको उसको कॉमर्स दिलाने में क्यों शर्म आती है? जब उसका एजुकेशन आप अगर वो अपना प्रोवाइड प्रॉपर सिस्टमेटिक अगर उसको एजुकेशन मिलेगी तो वो, हम कहते हैं ठीक है कोई जॉब हो सकता है, भगवान करे अच्छे घर में जा रही है, कोई जॉब करने का रिक्वायरमेंट ना हो उसे, बट उनके घर में जो भी प्रॉपर बिजनेस चल रहा है, जो भी उसमें पूरा सपोर्ट कर सकते हैं। आजकल की हम कई सीए का बता रहे हैं, ऐसे ऐसे बिजनेसमैन से उनकी शादी हुई है कि उनका जो पार्टनर था उनका व्यापार कहाँ से कहाँ एकदम स्विच कर गया, क्योंकि उनको एक अच्छा सीए मिल गया। अगर उनके पेरेंट्स भी यही सोचे होते कि हम अपनी बेटी को कॉमर्स ना दिला के साइंस दिलाएं। कॉमर्स आज के टाइम में बहुत मतलब बेसिक नीड हो गई है। हर इंसान को सीखना चाहिए, हर इंसान को पता होना चाहिए कि मेरी आय और व्यय क्या है, इनकम और एक्सपेंस हमारा क्या है, वो कैसे पता चलेगा। अभी क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मान लीजिए एक स्टाफ हायर करते हैं जनरल काम के लिए, मान लीजिए आपने एक प्यून रखा, आपको लग रहा है कि हम 5,000 रुपए उसे दे रहे हैं, ठीक है, ये काम तो हम ही कर लेंगे आते जाते, ठीक है, लोग बेसिक सोचते हैं, पर लोग अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं निकालते हैं कि अगर 5 घंटा मैं कहीं जॉब करूंगा तो मैं 15,000 कमा लूंगा। बेसिक मैं बता रही हूँ। करेक्ट। तो लोग क्या हो ना, आज भी माइंड में क्लियरिटी नहीं है लोगों को खुद को लेके कि मेरी क्या वैल्यू है। इस बात में हम आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहेंगे। एक हमारे बगल में भैया रहते थे, उन्होंने मुझे मैथ्स में थोड़ी सी हेल्प की है, मतलब कह लीजिए मेरा मैथ्स अच्छा होने के पीछे उनका बहुत बड़ा सपोर्ट है। वो मुझसे बोले एक दिन ही कि देखो होता क्या है ना निधि, हमारी वैल्यू हमें नहीं पता होती है। एक बार एक बालक गया गौतम बुद्ध के पास, बोला कि सब हमें डांट देते हैं गुरुजी, मैं क्या करूं, मेरा मन नहीं कर रहा, मन कर रहा मैं दुनिया छोड़ दूं। कहे अच्छा ऐसा मन कर रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा कैसे दुनिया छोड़ना है, तो मेरा एक छोटा सा काम कर दो। कहे अच्छा बताइए। उन्होंने एक पत्थर दिया उसको, कहे कि जाओ इसकी वैल्यू 8-10 जगह से पता करके आओ कि ये पत्थर कितने में बिकेगा। गया, उसको रास्ते में एक कबाड़ वाला दिखा, बोला कि अंकल इसको खरीद लीजिए, आप कितने में लीजिएगा।
तो बोला देखा वखा क्या है, काला सा पत्थर है, क्या है ये? बोला कि नहीं इसका मैं ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है मैं तुम्हें 10 रुपए दे दूंगा इसका। क्या अच्छा रुकिए मैं घर में पूछ के आता हूँ मुझे बेचना है कि नहीं। वापस ले लिया, लेके भागा। उसको एक सब्जी वाला दिखा तो हल्का उसमें शाइन था पत्थर में। सब्जी वाले को लगा कि इसको मैं अपने ठेले पे रखूंगा तो कस्टमर अट्रैक्ट होंगे मेरे से। तो वो क्या किया कि उससे बोला कि इसका मैं तुम्हें 100 रुपए दे दूंगा। बोला ठीक है मैं अपने घर में पूछ के आता हूँ उसे मुझे बेचना है कि नहीं बेचना है। फिर लेके भागा। फिर गया कपड़े की दुकान पे, तो उस कपड़े की दुकान वाले को लगा, वो थोड़ा सा और एजुकेटेड था, उसको लगा कि लग रहा है कुछ मतलब इस पत्थर मजेदार है। की मजेदार अलग यूनिकनेस है, जिसको मैं अपना फ्रेम करा के शॉप पे लगा दूंगा तो अच्छा शोपीस लगेगा। हाँ, तो वो बोला कि ठीक है मैं इसका तुम्हें 5,000 रुपए देता हूँ। उसे एंटी कुछ लगा, ठीक है। कहा कि ठीक है अंकल मैं पूछ के आता हूँ। खुश हो गया कि एक पत्थर 5,000 रुपए में बिक रहा है। फिर गया उसको एक सुनार की मतलब कि जो क्या जोहरी ज्वेलरी शॉप, जोहरी की, हाँ जोहरी दिखा। की दुकान। तो उनके यहाँ गया, बोला कि भाई साहब ये हमारे पापा बोले इसको इसकी कीमत क्या होगी बता दें तो फिर मैं उनको लेके आऊंगा, इसको आपके पास भेज दूंगा। देखा को कह रही ये पत्थर कहाँ से मिला आपको? तो बोले नहीं आप बताइए कितने में लीजिएगा। थे बताओ कितने में मतलब मना दोगे ये पत्थर? मैं तो पूरी दुकान भी दे दूं तो भी इसकी वैल्यू कम पड़ेगी। वो बस पत्थर ऐसे छीना और भाग गया गौतम बुद्ध के पास कि आपने गुरुजी क्या दिया मुझे? वो बोल रहा कि पूरा सोना चांदी भी मैं दे दूंगा तो इसकी वैल्यू कम पड़ेगी। वो तो आपकी वैल्यू उसको ही पता है जिसको परख है आपको परखने की। आप कहीं पे भी ऐसे जाके बैठिएगा, अगर हीरा कोयले में जाएगा तो कोयले के भाव ही बिकेगा। आप वहां जाइए जहां पे आपकी वैल्यू है। हर एक आदमी दुनिया में इंपॉर्टेंट है। तो आप आजकल के बच्चे क्या होते हैं, बहुत तेज डिमोटिवेट होते हैं। हमने तो मतलब इधर बीच देख रहे हैं 5-6 सालों से, जब से मेरा सीए क्वालिफाई हुआ है, नवंबर 18 में हमारा क्वालिफाई हुआ, तब से डेली बच्चों से मिलना जब भी होता है, मैम मेरा पेपर नहीं क्वालिफाई हो रहा है, कहाँ गलती हो रही। गलतियां सबसे होती है। आप देखिए क्या हो रहा है, एक अटेम्प्ट एक चीजें कभी नहीं डिसाइड करता। कि अब हमारे साथ एक फ्रेंड थी हमारी, वो ऐसे हालत में थी कि हमने भगवान से प्रे किया भगवान इसका क्वालिफाई करा दो, मेरा तो हो जाएगा मुझे पता है। इतना डिप्रेशन में हो गई होगी। इतना डिप्रेशन में थी, उसके पेरेंट्स का इतना फोर्स था कि अगर अब की बारी नहीं हुआ तो तुम्हारी शादी हम करा देंगे। तो वो हमसे बोल दी थी कि निधि इस बार क्वालिफाई नहीं हुआ ना समझ लेना मैं छत से कूद जाऊंगी। हम क्या साला तुम ना घर छोड़ के मेरे घर पे चली आना, हम लोग बैठ के बिजनेस करेंगे। हम तो मतलब ठीक है, इस बिजनेस की भी कहानी मैं बताऊंगी, थोड़ा सा है बिलोंग है हमारा। तो उसका क्वालिफाई हो गया। हमने हंसे हंसे उसको कॉल किया, हमको यार देखा बन गई ना सीए, फालतू का तुम परेशान हो रही थी। कहीं मैं तुमको रोना नहीं आ रहा, किस बात का रोएंगे, हो जाएगा फिर से मेरा क्वालिफाई। तो फिर जब मेरा निकल गया, नेक्स्ट अटेम्प्ट मेरा भी क्वालिफाई हो गया। तो चीजें मतलब वो आज तक उसको लगता है कि हाँ अगर ये हमको पुश नहीं की होती, या तो आप खुद को पुश करिए या तो ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको पुश करे। तो मैम जैसे कि आपने बोला कि किसी की चीज की वैल्यू नहीं समझ में आती है खुद को, इंसान को खुद को, लेकिन सामने वाला परख लेता है। तो ऐसा भी होता है कि घर वाले अगर मानिए कि किसी की बेटी है और एक माँ बाप है, माँ बाप किस तरीके से देख सकते हैं अपनी बेटी को कि यार ये लड़की इस चीज़ में अच्छा कर सकती है। तो जैसे कि आपने बोला कि आप नंबर में अच्छी थी, तो आपका तो ये खुद का पैशन था। काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है कि हमें क्या करना है, हमें नहीं समझ में आ रहा है। तो ऐसे लोग में किस तरीके, वो एक स्पेसिफिक टू अगर सीए की बात करें तो ऐसी क्या क्वालिटी उस बच्चे में होनी चाहिए कि माँ बाप बोले कि नहीं यार ये एक अच्छा सीए बन सकता है, सिवाय इसके कि वो मॉनेटरी मैनेजमेंट अच्छा कर लेता हो, मतलब पैसे का लेन देन वो अच्छा कर लेता हो या कर लेती हो। बेसिकली स्किल क्या क्या होनी चाहिए? सीए देखिए कोई भी कर सकता है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है कि खाली कॉमर्स बैकग्राउंड वाले करते हैं। हमारा एक कलीग है जो आज एक बहुत अच्छे कह लीजिए कोचिंग इंस्टीट्यूट का फाउंडर भी है, मतलब बहुत, अभी मैं उसका भी डिस्क्लोजमेंट करूंगी, बहुत अच्छी उसकी क्लासेस चल रही हैं। वो साइंस साइड से ही आया था, हम लोग की एजुकेशन साथ में हुई थी। उसे मतलब गोल्डन रूल का जी भी नहीं मालूम था अकाउंट्स का क्या होता है। फिर भी साथ में गाड़ी चलते चलते हम लोग का आगे पीछे ठीक है, 1-2 अटेम्प्ट आगे पीछे लगा। बट एक चीज समझिए लाइफ में, वही बोला ना, अगर हमें मनाली पहुंचना है तो कैसे पहुंचना है ये तो देख लिया जाएगा। पहले डिसाइड कर लो कि मनाली हमें पहुंचना है। भाई जो भी बच्चा डिसाइड करेगा सीए करने का, उसे ये तो पता होगा ना कि सीए करने के बाद हमें क्या करना है। डिसाइडिंग फैक्टर क्या होता है? देखिए डिसाइडिंग फैक्टर क्या होता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। एक तो कुछ बच्चे होते हैं कि भाई
9-10 के बाद सोचने लगते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। कुछ बच्चे एकदम होता है कि बस पेरेंट्स धक्का दे रहे हैं चलते जा रहे हैं। तो देखिए मोस्टली हमने जो, हो सकता है कि हम गलत हो, मोस्टली वो बच्चे क्या होता है जिसके घर में अगर फैमिली बिजनेस हो रहा है तो वही कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अदरवाइज क्या करते हैं वो बच्चे, फादर जॉब में है तो वही जॉब ट्राई करेंगे, फादर रेलवे में है तो वही बच्चा रेलवे की तैयारी करने लगता है। देखिए अब जो ये अभी न्यू जनरेशन आ गई हैं वो अपने बारे में सोचने लगी है कि मुझे पेरेंट्स को नहीं फॉलो करना है, मुझे अपने लिए एक नया रास्ता निकालना है। हमारे कितने जानने वाले हैं जो सीए क्वालिफाई करके सीओपी सरेंडर कर दिए, मतलब सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस सरेंडर कर दिया उन्होंने अपना। अच्छा। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि मेरे पास इससे कई ज्यादा नॉलेज है जो हम कहीं और यूज कर सकते हैं। आप अपना फाइनेंशियल पूरा मतलब कि एडवाइजर बन सकते हैं। आपको अपना समझ में आना चाहिए कि हमारा दायरा कहाँ तक है, आप क्या चीजें कर सकते हो। बट मैम जैसे अभी आपने बताया कि आपकी कोई फ्रेंड थी जो डिप्रेशन में चली गई थी ना होने की वजह से, तो इसकी भी कोई एक लिमिट होती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं सीए बनने में काफ़ी टाइम लगता है, तो उसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए कि कब तक बच्चों ट्राई को करना बताऊं है। मैं जहां मैंने इंटर्नशिप को किया है वो हमेशा बोलते हैं सीए मतलब नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कम अगेन। जिसका फेल होना यहाँ पे नॉर्मल होता है, एकदम आप माइंड मेकअप करके चलिए, आप अपना 100% दीजिए। बट ये मत सोचिए कि मेरा एक बार में अगर नहीं हुआ तो जिंदगी खत्म हो गई, कुछ नहीं रुकता लाइफ में। आप अपनी प्लानिंग चलाते रहिए ना कि जैसे मेरा सीए क्वालिफाई हो जाएगा बस मेरा नेक्स्ट स्टेप ये है। देखिए हम लोग जो भी सोचते हैं करते हैं, गॉड के प्लान के आगे किसी का प्लान नहीं चलता। ये हमें कोविड ने बहुत अच्छे से सिखाया है। अच्छा, मतलब कुछ ऐसा कोविड में हुआ? अब मान लीजिए कोविड के पहले जस्ट पहले कोई बच्चा क्वालिफाई हुआ, एग्जाम्स तो होते आ रहे थे। जिस बच्चे का कोविड के बाद क्वालिफाई हुआ, दोनों के ग्रोथ में कोई डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि भाई वो 2 साल रुक गया था ना। वो 2 साल रुक गया था, बट उस बच्चे को प्रिपरेशन के लिए 2 साल और मिल गया। वो बच्चा क्वालिफाई होकर एकदम फ्रस्ट्रेट हो रहा कि मैं क्या करूं, सीए की डिग्री लेके मैं क्या करूं। प्रैक्टिसिंग के लिए क्लाइंट ही नहीं निकल रहा घर से अपने बाहर, और नए नए क्लाइंट्स के लिए आपको फेस टू फेस कन्वर्सेशन तो चाहिए ना एक बार। हाँ, बिल्कुल। कोविड में ऐसे लोग डरे हुए थे इतना कि भाई अपने घर वालों को बचाएं कि अपना काम धाम देखें। भाई हमारे एफएम फाइनेंस मिनिस्टर रोज डेट पे डेट क्यों बढ़ा रहे थे? भाई 15 फरवरी डेट गई थी उस टाइम ऑडिट की, 30 सितंबर से। किस लिए गई थी? अच्छा, इतना लंबा एक्सटेंड हो गया? अरे हमारी शादी थी सर, 19 फेब शादी थी, इसलिए हमें याद है वो डेट हम नहीं भूल सकते। और 26 फेब हमने इलेक्शन फाइट किया था सीए इंस्टीट्यूट का यहाँ प्रयागराज ब्रांच में। अच्छा, आप इलेक्शन वगैरह भी सीए इंस्टीट्यूट में आप फाइट किए? मैं 3 साल, अब मेरा टेन्योर अब कंप्लीट हो गया है। अच्छा। मेरा नवंबर 18 में क्वालिफाई हुआ। 1 साल मैंने बहुत अच्छे से काम किया। 2019 हमारा मेरा सीओपी आते आते अप्रैल हो गया था। 1 अप्रैल मेरा सीओपी आया। 2000 आपका 20, 21, 22 सब कोविड में ही लहर में रहा। 19 से 20 तक मैंने काम बहुत अच्छे से किया। फिर 2 साल, फिर 2021 वाले कोविड में तो हमारे फादर का ही बहुत ज्यादा कोविड से इन्फेक्ट हो गए थे वो, तो 5 महीना आईसीयू वगैरह का सीन, वो सब तो मतलब ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि लाइफ ना बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। हम लोग लाइफ को क्या करते हैं ना, काटते जाते हैं। लाइफ को हमेशा इंटरेस्टिंग बना के रखिए, लाइफ को जिए। जिंदगी एक ही बार मिली है, कल का किसी को कुछ नहीं पता। आप सीए करिए, एमबीए करिए, बिजनेस करिए, मत पढ़िए। हम तो कहते हैं अगर मन नहीं कर रहा, आपको लगता है कि आप, आजकल तो इतना ऑनलाइन एजुकेशन अवेलेबल है, मतलब ठीक है एजुकेशन बहुत जरूरी है, आप किसी भी तरीके से लीजिए। आपको अगर लगता है कि हम बर्डन नहीं उठा सकते बहुत ज्यादा, देखिए इंडिया में 98% बच्चे एजुकेशन सिस्टम से ही गुजरेंगे, पर 2% बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बेसिक एजुकेशन लेते लेते ना कुछ बिजनेस प्लानिंग अपना सोच लेते हैं कि हमें ऐसा करना है वैसा करना कुछ है, अलग कर जाते हैं, कुछ अलग कर जाते हैं। कि हम तो देखिए सीए हमें ऐसा इसलिए करना था क्योंकि भाई हमने बताया आपको, पहले डिस्कस किया कि हमारे फादर की फैक्ट्री थी। फिर उन्होंने बहुत डाउन टाइम भी देखा लाइफ में, बहुत सारी चीजें उन्होंने, मतलब काफी साल वो पीछे चले गए, उनको हेल्थ इशू बहुत आ गया, उन्हें फैक्ट्री अपनी सडनली बंद करनी पड़ी। मतलब ये था कि हम लोग लग्जरियस लाइफ से जीते जीते ऐसा हो गया था कि 10 रुपए तक के मोहताज हो गए थे। 10 रुपए खर्च करने के पीछे सोचना पड़ता था कि करें कि नहीं करें इसको खर्च। तो उस टाइम पे आप सीए की प्रिपरेशन के लिए क्या आपने कोचिंग और ये सारी चीजें आपने ली? नहीं, कोचिंग तो ऐसा हमने नहीं किया था। हमने आफ्टर 12th तो अपने ही, मतलब कह लीजिए छोटा सा घर के नीचे ही हमने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया था। क्योंकि कहते हैं ना, शेर भूखा मर जाएगा पर घास नहीं खाएगा। तो हमारे क्या है कि मतलब ये मेरा थॉट प्रोसेस है, किसी का ईगो हर्ट करने का मेरा बिल्कुल समझ रहे पर्पस नहीं है।
बट ये था कि हम बचपन से ये चीज रहा कि मुझे भगवान किसी के आगे इंटरव्यू ना देना पड़े कभी, मतलब जॉब इंटरव्यू ना देना पड़े। समझ रहे मुझे इस काबिल बनाओ कि मैं लोगों को जॉब दे सकूं, मुझे जॉब इंटरव्यू ना देना पड़े। मतलब इतना मेरे पर वो बना रहे, हम बना के रखना है अपना आशीर्वाद कि मुझे कभी किसी के आगे इंटरव्यू ना देना पड़े। ठीक है, ऊपर वाले ने हमारी सुन ली, तथास्तु। व्यापार छोटा सा स्टार्ट किया, उसी के साथ साथ सुबह उठते थे, पढ़ते थे, फिर 7 बजे शॉप ओपन कर लेते थे, फिर सिलसिला चलता था ऐसे ही। फिर शाम, फिर दोपहर में पापा लोग कोई आ गया, बैठ लिया, क्योंकि पापा का हेल्थ इशू उस समय ज़्यादा हो गया था, तो उनको हम लोग थोड़ा सा स्ट्रेस कम दे रहे थे। हम लोग 3 भाई बहन हैं, हम लोग मतलब उन दोनों का सपोर्ट बहुत है हमारे, मतलब सीए बनने में कह लीजिए। मैम जैसे अगर हम बात करें कि आपकी सीए की जर्नी की, तो इसमें आपने भी तो कुछ फेलियर्स, और मतलब क्या आपका हर चीज़ पहले अटेम्प्ट में निकलता चला गया, या फिर क्योंकि जनरली क्या होता है कि देखिए आज आप सीए एक बन गई है, ठीक है, तो आज हम आपके अंदर एक वो कॉन्फिडेंस आ गई है चीज़ों को लेके, लेकिन जो बच्चे लोग नहीं बन पाते तो वो सोचते होंगे कि यार मैम तो इतनी जल्दी सीए बन गई, क्योंकि आप यंग भी है, तो ऑब्वियसली मतलब कि जल्दी जल्दी सारी चीज़ें हो गई, तो उन लोग को ना एक डर लग जाता है कि यार मेरा कैसे होगा, कि हम कहीं बहुत ज़्यादा लेट तो नहीं होते जा रहे। तो आप थोड़ा अपने फेलियर्स और अटेम्प्ट्स के बारे में आप बताइए कि कैसा था, और अगर ऐसे टाइम पे अगर किसी बच्चे का फेलियर हो रहा है तो उसको कैसे कोऑपरेट करे। कई चीज़ें ऐसी होती हैं, एग्जाम एक बार में निकल गया बहुत अच्छी बात, नहीं निकल रहा तो आप अपनी स्ट्रेटेजी पे ध्यान दीजिए कि क्यों ऐसा हुआ। आजकल तो जो हम लोग आंसर्स एग्जाम्स में दे के आते हैं उसकी कॉपी अवेलेबल हो जाती है, तो आप देखिए कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं, क्योंकि सजेस्टेड आंसर भी इंस्टीट्यूट हमारा देता है। आप उसको मिलाइए, चेक करिए कि आपकी गलतियां कहाँ हो रही हैं। आपको पहले तो आपको 80% माइंड ऐसे क्लियर हो जाएगा कि आपकी कहाँ पे हम बता रहे, हमने जितना लोगों का कह लीजिए बच्चों के सेशंस लिए, मुझे लगा कि बच्चे लिखना नहीं चाहते। बच्चे किताबें उठाया, देखा, क्वेश्चंस देखा कि हाँ मतलब प्रॉपर सॉल्व, मतलब प्रैक्टिस से भाग रहे हैं, प्रैक्टिस से भागते क्या, उनको लगता है कि इतना लेंदी कोर्स है तो लिखेंगे तो हमारा टाइम चला जाएगा, तो कोर्स कैसे कवर होगा। वर्बली पढ़ के वो लोग, हाँ मैम देखते हैं तब तो लगता है कि हो जा रहा है, सिंपल है, जब करने बैठते तो दिमाग कैसे होगा, क्योंकि हमारे हाथ का और ब्रेन का डायरेक्ट कनेक्शन है। आप कोई चीज 10 बार लिख लो, बंद कर दो, मत दिमाग लगाओ, 11वीं बार ना आप किसी को बताइएगा तो इतने अच्छे से बताइएगा, जिसने लिखा होगा शायद वो भी उतने अच्छे से नहीं समझा पाएगा। हमारे हाथ का और ब्रेन का बहुत प्यारा कनेक्शन है। आप जैसे हाथ से लिखते हो कॉपी पे, वो हमारे ब्रेन में राइट हो रहा होता है परमानेंट। कहते हैं ना कि रोम और रैम, एकदम, तो एक टेम्पोररी मेमोरी होती है, एक परमानेंट मेमोरी होती है। तो आप टेम्पोररी मेमोरी में उसको सेव कर रहे हो अगर वर्बली पढ़ रहे हो तो, और जब आप लिख के पढ़ रहे हो तो वो आप परमानेंट मेमोरी में सेव कर रहे हो, आपको पता नहीं चल रहा पर वो सेव हो रहा है। तो मतलब आप कह रही है कि बच्चे ये सब चीजों से बहुत भाग रहे हैं, लिखने से, मेहनत करने से, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि हमारे पास समय ही नहीं है। पर आप ये नहीं सोच रहे 24 घंटा सफिशिएंट होता है भाई। एक देखिए कोई भी नॉर्मल आदमी है, उसका 24 घंटे में सबसे, हम मतलब प्रॉपर वर्ड यूज करेंगे, भयंकर आउटपुट जो निकलता है ना, सिर्फ 4 से 5 घंटे में निकलता है। आप 16 घंटे किताबें लेके बैठिए, 20 घंटे लेके बैठिए, जो सबसे ज्यादा नॉलेज आप गेन करिएगा 4 से 5 घंटे में। कोई बच्चा नाइट में बहुत तेज पढ़ता है, कोई बच्चा सुबह 4 बजे उठ के बहुत तेज पढ़ता है, किसी को क्या होता है दोपहर के खाने पीने खाने के बाद ना एनर्जी बहुत आ जाती है। तो पहले आप अपनी बॉडी का अलार्म समझिए कि आपकी बॉडी एक्टिव कब होती है। जिस टाइम आपकी बॉडी एक्टिव हो रही है उस टाइम आप अपना सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट उठाइए। स्ट्रॉन्ग बच्चे क्या करते हैं, सबसे वीक सब्जेक्ट उठाते हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट उठाइए। उससे क्या होगा ना, जब आप स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को और स्ट्रॉन्ग बना लेंगे तो आपको एग्जाम में एग्जाम्शन लाने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब 60 नंबर से ऊपर जैसे आपका मार्क्स आया, वो एक तो ये आपको श्योरिटी हो जाएगी कि उस अटेम्प्ट के लिए वो सब्जेक्ट हमारा एग्जाम्प्ट हो गया। एक आपको लगेगा ना कि एक पार्ट तो मेरा क्लियर हुआ, कि अगले अटेम्प्ट में अब हमको वो सब्जेक्ट तो नहीं कम से कम देना पड़ेगा। अब उसका क्या बेनिफिट है, एक तो आपका 50 नंबर तो उसको पासिंग के लिए चाहिए, आपके पास 10 नंबर स्पेयर भी तो हो गया। अब अदर 2 में 45 भी आएगा आपका, तो ओवर पूरा ग्रुप क्लियर हो जाएगा। मतलब ये आपको सबसे कमजोर कड़ी बता रहे हैं कि आप कैसे क्वालिफाई, स्मार्टनेस के साथ आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। बच्चे हमेशा टाइम इन्वेस्ट करते हैं अपने वीक सब्जेक्ट्स हम आप पढ़िए जब आप एकदम, मतलब कि जैसे होता नहीं कि सो के उठे हम, तो ब्रेन एकदम फ्रेश है और ठीक है, आप रीड आउट कर सकते हैं, चीजें लिख सकते हैं, कर सकते हैं। तो 2 से 3 घंटे आप अपने आप को दीजिए, क्योंकि होता क्या, ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है।
एक सब्जेक्ट है हमारा, अब तो शायद हट गया है फाइनल से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मेरा सेकंड अटेम्प्ट, जो सेकंड ग्रुप है मेरा फाइनल का, मेरा बाकी तो ठीक है, प्रॉपर क्लियर क्वालिफाई हो गया था, एक अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट में सारी चीजें। जो मेरा फाइनल का लास्ट अटेम्प्ट जो सेकंड ग्रुप था हमारा, उसमें हमें टाइम लगा। क्यों लगा? हम यही गलती कर रहे हैं, वीक सब्जेक्ट पे फोकस। वीक सब्जेक्ट पे फोकस इसलिए कर रहे थे क्योंकि मुझे लग रहा था कि उसमें अगर 50 टच नहीं करेगा तो हम पास नहीं कर पाएंगे। मैंने एक अटेम्प्ट दिया, 42 आया, फिर दिया 44 आया, फिर दिया 41 आया। हम समझ गए भाई साहब इसमें ना हो पाएगा भाई, हमसे 40 जो ले आएंगे हम, उससे ऊपर की उम्मीद नहीं कर सकते। तो हमने छोड़ दिया उसे भाई। रिमेनिंग जो हमारे 3 सब्जेक्ट्स हैं उस पर फोकस किया, तीनों प्रैक्टिकल थे हमारे। अच्छा, ठीक है। फिर जब हमारा एग्जाम क्वालिफाई हुआ उसमें 41 ही था हमारा। फालतू क्यों टाइम इन्वेस्ट करते भाई? क्योंकि हमारा उसमें कैलिबर ही नहीं है, हम उसमें 41 से ज्यादा नहीं ला सकते। क्योंकि हमारे ब्रेन का इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि आप उसको वही चीज पर आप मतलब होता है ना, छोटे बच्चों को आप 4 कलर की बॉल दीजिए, अगर उसे रेड कलर पसंद है आप बोलिएगा ना बेटा येलो उठाओ, येलो उठाओ, उठाएगा रेडी। आप बोलिए येलो मत उठाओ, अगर येलो पसंद होगा ना आप बोलिए येलो मत उठाओ, पर उठाएगा येलो ही। मतलब आपके कहने का है कि बच्चे यहाँ पे ये गलती कर रहे हैं कि पहले तो वो अपने वीक सेक्शन पे ही सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, हाँ। जबकि वो स्ट्रॉन्ग सेक्शन पे फोकस करके उस सब्जेक्ट को एग्जाम कर सकते हैं, तो अगले सेक्शन पे अगले अटेम्प्ट में वो अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। बच्चों के अंदर खुद में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि एटलीस्ट एक तो क्लियर हुआ, हाँ, कुछ तो हुआ। एक हो सकता है उसके साथ 2 क्लियर हो जाए आपका 2 अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। अब तो थोड़ा सा मतलब कि कह लीजिए सब्जेक्ट्स में चेंजेस हुए हैं ग्रुप वाइज। अब तो मुझे एकदम क्लियरली याद भी नहीं है किस ग्रुप में क्या सब्जेक्ट है, बट आप इस तरह से चीजें आगे कंटिन्यू, हम तो सब बच्चों से बोलेंगे वीक है आपका, स्ट्रांग है, लिख के प्रैक्टिस करिए। आजकल के बच्चों का देखिए, हम सिर्फ सीए पे इसलिए नहीं बात करेंगे क्योंकि हमारे लिए क्या था कि हमारी फैमिली का सिचुएशन ऐसा हो गया था कि कुछ तो हमें चाहिए था और कुछ तो हमें पीछे से एक क्लू मिला हुआ था कि सीए की क्या इंपॉर्टेंस है। दूसरी बात, हमें जॉब में नहीं जाना था, तो एक सीए में ऐसा होता है कि एक फीमेल्स के लिए ये बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि आप अपनी प्रैक्टिसिंग स्टार्ट कर लेते हो। तो आजकल सब चीजें कोविड के बाद तो और इतनी डिजिटलाइज्ड हो गई हैं सारी, तो आपको कोई लोग पेपर्स मेल्स पे भेज देते हैं, व्हाट्सएप कर दिए चीजें, तो आपका काम नहीं रुकता है, चीजें ज्यादा इजीली अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है। हमने ये शादी के बाद ऑब्जर्व किया है कि जैसे मैंने बोला ना, बैलेंस शीट फीमेल्स ही बनाती हैं। आप एक्सेप्ट करिए चाहे ना करिए, एक घर की बैलेंस शीट फीमेल्स के हाथ में होती है। तो शादी के बाद क्या होता है ना, वो अभी तो एक एसेट रहता है खाली हस्बैंड, फीमेल्स आ जाती है, लाइबिलिटी आ जाती है ना उसके साथ, तब जाके वो बैलेंस शीट कंप्लीट होती है। अब बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई पर उसको बैलेंस करेगा कौन? तो लाइबिलिटीज बढ़ जाती हैं फीमेल्स को, शादी के बाद लाइबिलिटीज और बढ़ जाती हैं उनकी। अब लाइबिलिटीज बढ़ जाती हैं तो अब प्रोफेशन भी मैनेज करना, रिश्ता भी मैनेज करना। अब बच्चे मान लीजिए 25 प्लस हो गए, सीए में थोड़ा सा देखिए अटेम्प्ट लगता है कभी कभी। क्यों लगता है? कि आपका फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। अब हमें भी तो लगा ना, हम नंबर से बहुत एक्सपर्ट थे पर हमें भी तो लग गया ना टाइम। पर इसका ये मतलब नहीं हो कि हमने लाइफ जीना छोड़ दिया, सब कुछ किया हमने लाइफ में, कभी रिग्रेट नहीं था। और जैसे ही किया, अब सोचिए हमारे साथ वाले हमसे पहले क्वालिफाई हो गए थे, पर हमें इतनी मतलब ये था कि इस चीज में हम बोलेंगे, हमारे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया। हमारे फ्रेंड्स ने बोला कि अगर इसकी शादी नहीं होती तो ये पक्का इलेक्शन फाइट करती इस बारी, क्योंकि मेरे से जस्ट मतलब मेरा फ्रेंड है, वो जस्ट उस कमेटी से बस उसका टेन्योर कंप्लीट हो रहा था। तो ये था कि ठीक है, उसको देख के मुझे, उसके साथ हम बहुत कमेटी में रहते थे, तो था कि ठीक है यार, अच्छा लगता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने को मिलती है। मेरे हस्बैंड ने बोला कि यार ठीक है यार, अगर नॉमिनेशन फाइल करना कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। भाई लास्ट डेट थी, गया नॉमिनेशन फॉर्म लेके आए, हम लोग ने भर के दे दिया, ऊपर वाले की दुआ से इलेक्शन हम जीत भी गया। उस टाइम कमेटी में आ गया, 3 साल सर्व किया हमने। अच्छा। उससे ये हुआ कि प्रॉपर बच्चों को जानने का मौका मिला, मेंबर से मिलने का मौका मिला, क्योंकि जब अब हम कमेटी में होते हैं तो जब लोग आते हैं तो लोग हमें जानते हैं और हमको भी मतलब क्यूरियोसिटी होती है कि भाई ये मेंबर्स कौन है, ये कौन है, सबके बारे में हमें भी जानने को मौका मिला। तो ये हुआ कि चीजें हमें लगा ना, जो हमने पीछे छोड़ी थी 2 ढाई साल 3 साल, वो हम एक बार में कवर अप कर गए। आप कुछ भी करिए, देखिए आपका पॉडकास्ट का था कि टॉपिक हमारा सीए था, बट हम बच्चों को ना फैक्ट बताएंगे, आप अपनी अंदर की इच्छा जानिए। हमारी मतलब आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, हर एक के अंदर कुछ हुनर होता है। एक कोई है, एक सीए स्टूडेंट इतना अच्छा डांस करती है, हम तो उससे बोले तुम अपनी डांस एकेडमी डाल दो बेटा, आप कुछ भी कर सकते हैं, किस फील्ड में आगे चले जाइएगा आपको कुछ नहीं पता। और कोई क्रिकेटर है, कुछ भी है, तो क्या कोई सीए ही है? हम बता रहे हैं, हमारे भाई ही है, सीओपी सरेंडर कर दिया था उसने, बताया आपने। उनके कई कलीग्स भी कर दिए, कई कलीग्स छोड़िए, इलाहाबाद में कई लोग कर दिए, प्रयागराज में हमारे सीओपी सरेंडर करके कुछ और काम कर रहे हैं।
कोई बिजनेस कर रहा है तो सब अपना। मतलब कि सुकून, उनको लगता है कि उन्होंने सही डिसीजन लिया। देखिए होता क्या है, हमारे प्रोफेशन में आपको एक स्टेबिलिटी मिल जाएगी। प्रेशर तो देखिए है हर काम में, किस काम में प्रेशर नहीं वो तो है। बिल्कुल सही बात है। आप अगर गली क्रिकेट भी खेलते हैं ना, उसमें भी प्रेशर है, हम्म, रन लेने का प्रेशर उसमें भी है। सही। तो लाइफ में प्रेशर है। कहते हैं ना, इफ यू कांट हैंडल स्ट्रेस यू कांट हैंडल सक्सेस। तो पहले खुद को डेवलप करो कि हम स्ट्रेस हैंडल कर सके। ठीक है, गुस्सा आ रहा है, निकाल दो ना किसी पे। हर बंदे के जीवन में एक दो लोग होते हैं ऐसे, उस पे आप निकाल सकते हो। माँ बाप है, भाई बहन है, दोस्त यार है, कुछ तो होता है, निकाल दो, अंदर मत रखो। बस निकालने के बाद फुल स्टॉप लगा दो, उसके आगे वो कहानी नहीं चलनी है। तो जिंदगी भाई जी लो, एक ही जिंदगी बची है। हम बताएं हमारा जीवन का सिंपल सिद्धांत है। देखिए हमने सीए किया, फिर भी अभी भी मेरे मन में एक ख्वाहिश है छोटी सी, हाँ, कि कहीं ना कहीं कुछ से सेकंड सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट करेंगे, वो भी बिजनेस के ही थ्रू करेंगे। फिर उस मॉनेटरी फंड को कहीं हम ऐसी जगह लगाएं कि जिसको रिक्वायरमेंट है। मतलब कि ये हो कि लोग जाने के बाद भी हमें याद करें कि हाँ इन्होंने मेरा सपोर्ट किया था। मतलब बोलना नहीं चाहते, ये काफी मतलब अच्छा कहीं ना है। कहीं मुझे ये लगता है कि भगवान का दिया, ठीक है बहुत स्ट्रगल हमने फेस किया, पर उन्होंने इस काबिल हमें बनाया है कि हाथ पैर सब सलामत है, दिमाग सही चल रहा है, उस जगह पर है जहां दुनिया, हिंदुस्तान की कह लीजिए 80% लोग आना चाहते हैं। बेशक। आज भी लोगों को एजुकेशन नहीं मिल पा रही प्रॉपर, जिसको मिल रही है वो उसकी कदर नहीं कर रहे हैं। आजकल के बच्चे इतने मोबाइल एडिक्टेड हो गए हैं, देखिए आप, बहुत ज्यादा रील्स, सोशल मीडिया, खेलना कूदना बंद हो गया है। सही। एक हम छोटी सी स्टोरी और बता, मतलब हाँ, छोटी हाँ। स्टोरी क्या है, नहीं बिल्कुल बिल्कुल हाँ, जरूरी है ये। उसके बाद कहते हैं ना हमारे हाथ में लाइफ में भगवान जी ने 3 बॉल्स दी हैं आपको। अच्छा। 3 बॉल है, एक आपके पास कांच की बॉल है, हाँ। एक मेटल की बॉल है, एक रबड़ की गेंद है। अब आपने कांच की बॉल को पटका तो क्या होगा, टूट जाएगा, टूटेगी। उसके बाद उसका क्या यूज होगा, कुछ भी नहीं। मेटल की बॉल है, आपने उसको पटका तो क्या होगा, डेंट आ जाएगा उसमें। हाँ, बस डेंट उसके आएगा। बाद उसको कितना आप सही कर सकते हो, एज सिमिलर कर सकते हो, एज इट इज नहीं कर सकते। और रबड़ की बॉल है तो उसको क्या करिएगा, फेंकिएगा, होएगा। वापस आ जाएगा। अब इस 3 बॉल से ना 3 चीजें मैटर करती है। जो कांच की बॉल है वो हमारी हेल्थ है, गिर गई खत्म। अब आप संभालते रह जाइए, बटोरते रह जाइए उससे। आप, हमको ऊपर वाले ने नवाजा था जिस हेल्थ से, वो आप नहीं कभी ला जुड़ेगा सकते। नहीं, वो वापस कभी नहीं हो पाता। मेटल की बॉल हमारी रिलेशनशिप्स है, फैमिली। आज के भाग दौड़ की जिंदगी में हम लोग फैमिली को पीछे छोड़ते जा रहे हैं, सिर्फ पैसा पैसा पैसा, काम 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 भाग रहे हैं। कोई फैमिली में कोई मतलब नहीं होता है। मतलब ठीक है, बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं हम लोग फैमिली को, पर रिश्ता जब कोई दुख आता है ना, तो हमारा परिवार ही काम आता है। कहते हैं ना, गिरेगा, डेंट आ गया, आप उसको वापस एज इट इज नहीं बना सकते। पर ठीक है, परिवार है, क्या करेगा बेचारा, साथ चलना है, हंस के नहीं तो रो के साथ चलेगा। पर जो हमारा व्यापार है ना, वो रबड़ की बॉल है। कस्टमर आएगा जाएगा, उसे कोई मतलब नहीं, एक जाएगा 10 आएगा वापस, वो सर्कल है। हमारा व्यापार गोइंग कंसर्न पे चलता है। हम लोग की अकाउंटिंग पॉलिसीज है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पे हमारा बिजनेस चलता है। हम लोग मान के नहीं चलते कि ये बिजनेस आगे जाके बंद होने वाला है। हम लोग यही मान के चलते कि ये व्यापार जीवन भर चलेगा। तो वो व्यापार जब जीवन भर चलना है तो क्या उसको भैया जान देना उसके पीछे। एक टाइम बनाइए, 888 कहते हैं ना, कहीं मैंने पढ़ा था 888 पॉलिसी, बड़ी अच्छी थी वो। 8 घंटा आप अपने सोने पे दीजिए, 8 घंटा आप अपने काम को दीजिए, फिर 8 घंटा जो आपके लिए बचा ना, उसमें 2 घंटा आप अपने परिवार के साथ इन्वेस्ट करिए। 2 घंटा आपको जो अच्छा लगता है, खेलना अच्छा लगता है, टेनिस पसंद है, बैडमिंटन पसंद है, क्रिकेट पसंद है, पेंटिंग पसंद है, आप उसमें इन्वेस्ट करिए। 2 घंटा आप एक्सरसाइज मेडिटेशन करिए। बहुत जरूरत है आज के टाइम में। बच्चे इतने डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं? पहले सुबह उठता था, मम्मी पापा लोग मॉर्निंग वॉक जा रहे हैं तो बच्चे भी चले जाते थे पीछे पीछे दौड़ते हुए। स्कूल जाते थे तो साइकिल से जाते थे। आजकल का वैन बसेस इतनी हो गई है, लोग एक्सरसाइज करना छोड़ दिए, उनको पता ही एक्सरसाइज नहीं करना है। छोड़ दिए। बच्चों पे इतने प्रेशर्स आ गए हैं होमवर्क कंप्लीट करने का। हम लोग के टाइम में ना इतना प्रेशर भी नहीं था, हमें लगता है। हम तो भाई कभी बहुत पढ़ाई से, हमारी मम्मी का ये था भगवान जी बच्चे पास हो जाए, मतलब यही उनका कॉन्सेप्ट रहा है कि बस पास हो। और सीए भी जब ज्वाइन कर रहे थे ना हम लोग, अब लोग कहते हैं कि तुमको दुख क्यों नहीं होता। भैया मम्मी से वादा किया था हमने, एक आंसू ना आएंगे फेल होने पे। मम्मी का सब कुछ देख सकते हैं हम, बच्चे के आंसू नहीं देख सकते हम। हमारे स्कूल में मतलब समझिए सब टीचर्स को पता था कि तीनों भाई बहन को हाथ नहीं लगाना हमें, तो इनकी मम्मी आएंगी बवाल मचा देंगी। अभी मेरी मम्मी कहता है भैया बच्चा पैदा हमने किया है, मारने का भी अधिकार है हमको, प्यार नहीं कर सकते मत करो,
मारने का अधिकार हमने किसी को नहीं दिया। तो आज तक का रिकॉर्ड रहा है, कोई लोग आश्चर्य मानते हैं, हम तीनों भाई बहन को किसी ने थप्पड़ तक नहीं लगाया पूरे हुआ। स्कूल में मेरे पिताजी ने भी नहीं लगाया आज तक। स्कूल के तो छोड़ दीजिए, कभी हम लोग का ये नहीं हुआ कि डांट मार खाए हो। कभी किसी ने मार दिया गलती से, एक बार हो गया था मिसअंडरस्टैंडिंग में, बहन को किसी ने, तो बवाल हो गया था हमारे स्कूल में। आपने ये जो 3 बॉल वाला जो आपने बताया ना, ये काफी एक्चुअल में अगर देखा जाए बहुत गहरी चीज है। लोग समझते नहीं है। लोग सबसे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने रबड़ की बॉल पे, और सबसे ज्यादा जो लीस्ट प्रायोरिटी पे है वो है आपका हेल्थ, और वो सबसे पहले खत्म होता है। मतलब हम देख रहे हैं, चूंकि अब मेरा तो ये हॉबी भी इस तरीके की हो गई कि हम काफी लोगों से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, तो हम जानते हैं कि सिर्फ मेरे उम्र वाले नहीं, बड़े बुजुर्ग भी, जितने भी बड़े लोग हैं ना, वो लोग भी अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। इनफैक्ट हमें लग रहा है कि हमारी जनरेशन, मतलब कि जो मेरी जनरेशन जो स्पेसिफिकली है, चूंकि वो मीडिया से इतना ज़्यादा सर्कुलेटेड है, तो वो ज़्यादा समझ पा रही है कि हेल्थ की क्या एग्जैक्टली मतलब ज़रूरत है। रतन टाटा जी ने एक बार किसी स्पीच में बोला था कि अगर आप खाने को मेडिसिन की तरह नहीं खाते हैं तो आपको मेडिसिन को खाने की तरह खाना पड़ेगा। सही बात। ये बात एकदम समझ लीजिए। देखिए कुछ लोग होते हैं, कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, करना पड़ता है। आपको किस चीज से प्यार है ये समझ लीजिए। कई को होता है ना, जैसे हमने बहुत लोगों से मिला, वो उसी में खुश है। उनको लगता है कि मेरी लाइफ का पर्पस है खाना, टाइम पास करना, स्मोकिंग करना। आप उनको नहीं बदल सकते, क्योंकि उनको ना उसी चीज से प्यार है, हेल्थ से प्यार ही नहीं है। उनके लाइफ का गोल, अब ठीक है उनकी मतलब कह लीजिए घर वालों का अच्छा फाइनेंशियल सपोर्ट होगा, सब कुछ है, पर जिनका नहीं है उनका क्या। कि सबसे बड़ी बीमारी आज के टाइम में स्ट्रेस है। स्ट्रेस जब बच्चा लेता है वो डिप्रेशन में जाता है। और सीए के स्टूडेंट्स मतलब कि चूंकि इतना फेलियर्स देख लेते हैं, सीए को ना टफ बोल बोल के बना भी दिया गया है। यहाँ पे देखिए आपका टफ तो हम नहीं बोलेंगे, यहाँ पे प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत मैटर करता है। जब आप चीजों को प्रैक्टिकली लेते हैं ना, जैसे हमने आपको बताया कि आपको स्कूटी चलाना है, आप एक्सीलेटर ऐसे लीजिए, स्टार्ट बटन दबाइए। जब तक हम आपको पूरा प्रोसेस बता रहे हैं, आपको समझ में कब आएगा? जब आप चलाएंगे नहीं, बैठ के चलाएंगे नहीं। तो जब चीजें आपको लोगों ने इतना डरा दिया है ना कि ऐसा है, सीए में इतना पढ़, अरे आप छोड़िए सीए, 10th के पहले आपके साथ क्या था? इसका बोर्ड है भैया, पढ़ने दो, इसका बोर्ड है, पढ़ने दो। ये आपने कभी फील किया है कि नहीं घर में? मतलब हमारे घर में तो बहुत था, हमने तो फील किया है बराबर। हाँ, हमारे घर में अरे इसको पढ़ने दो भाई बोर्ड, अरे हमसे तो पूछ लो भाई, मेरा कोर्स कंप्लीट है ही क्या पढ़ाई। जब आप साल भर पढ़ रहे हो, आपको क्यों लास्ट में ही सारा मतलब जान देना। सीए का भी आपको हम कहते हैं, आपने सीपीटी क्वालिफाई कर लिया, अब तो फाउंडेशन हो गया, आपके पास अच्छा खासा समय 9 महीने का आईपीसीसी का, आपके पास 6 सब्जेक्ट है, आप 1.5 मिनट डिवाइड कर लिए, ठीक है। हम कहते हैं ऑल्टरनेट रखिए ना, एक दिन में आप 3 सब्जेक्ट पढ़िए, फिर नेक्स्ट डे 3 सब्जेक्ट उठाइए, 2 प्रैक्टिकल 1 थ्योरी रखिए आप, फिर ऑल्टरनेट डेज पे आपका रिपीट होगा वो। तो इससे आपको क्या होगा, बोरियत भी नहीं लगेगी। चीजों को एंटरटेनमेंट में कन्वर्ट करिए जिससे आपको मजा आए। पढ़ाई को स्ट्रेस लेके जो भी पढ़ेगा, आप सीए बन भी जाइएगा ना, बहुत बच्चे ऐसे हैं सीए क्वालिफाई होने के बाद इतना ऐसा मुंह लगेगा मायूस सा ना, कि जिंदगी उजड़ गई हो। उनसे मिल लीजिए, हमारे साथ थे एक तो भैया, उनसे 10 मिनट बात कर लीजिए, लगेगा भाई साहब सीए काहे कर लिए, हम गलत राह पे आ गए। अब तो क्वालिफाई भी कर लिए, हमको मतलब लगने लगा था अब तो क्वालिफाई भी कर लिए, अब क्या करें। हम कहा नहीं, मेरा सीए ठीक है, ये बंदा गलत है, छोड़ दो बंदे को। मैम जैसे कि आपने बताया कि आपका जल्दी क्रैक हो गया था, बहुत लोगों का होता नहीं हो पाता है जल्दी, तो आपको क्या लगता है कि इसकी मेन वजह क्या है? देखिए एक तो पढ़ने का तरीका है, वो जो आपने बताया है वो तो एक है ही है, बट इसके अलावा भी कोई एक तरीका होता है कि जो है जिसमें जो लोग पीछे रह जाते हैं? जैसे कुछ लोग कहते हैं जेनेटिक्स, कि जैसे माँ बाप हैं तो थोड़ा इतना तेज क्यों रहेगा। देखिए उसको जेनेटिक्स नहीं बोलेगा, हर बंदे के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी है, या तो उसके लिए सीए बना नहीं है ना, वो किसी और चीज के लिए बना है, उसके अंदर कोई और क्वालिटी है, तो वो अपनी क्वालिटी समझे ना। हाँ, अब मान लीजिए आर्टिस्ट नहीं है आप, आपको स्केचिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बहुत पैसा यार स्केचिंग करो, एक पेंटिंग बिक जाती 50-50 लाख में, तो आपका इंटरेस्ट ही नहीं है ना, आपको 50 लाख नहीं दिख रहा है, वो इंटरेस्ट दिख रहा है, भैया हम स्केचिंग क्यों करें, हम तो कभी नहीं करते, हम अपने काम में खुश है। तो उस बंदे को जबरदस्ती फोर्स कर रहे हो तुम सीए करो, और इसको सीए बना ही नहीं। बताया ना, एक बच्ची बहुत अच्छा डांस करती है, हमने उसको बोला बेटा तुम्हारा सीए बनने का पर्पस क्या है? अगर आप ऐसे नॉलेज पर्पस ले रहे हो तो ठीक है, लाइटली लेके आप पढ़ाई कंप्लीट कर लीजिए, आपके पास एक प्रीफिक्स हो जाएगा कि आप सीए जो भी हो नाम आप। अगर आप एकदम डिवोटी हो उसके पीछे ना, तो आपको जिंदगी में कभी मजा नहीं आएगा। जितना दिल खोल के आप डांस करती है ना,
उतना दिल खोल के कभी पढ़ नहीं पाइएगा। लेकिन दीदी आप ये भी देख, मैम आप ये भी देखिए, नहीं, आप हमें दीदी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा एज का। बट आप ऐसे सोचिए कि ठीक है, हमने माना कि हमको मान लेते कि हमें आर्ट में बहुत शौक है, मान लेते हैं, लेकिन हमें पता है कि कल को उससे पैसा नहीं मिलना है। और आज के ज़माने में आपको भी पता है कि पैसे की ही इम्पोर्टेंस है। क्योंकि आप ये भी जानते कि इलाहाबाद में हम लोग देखिए, बैठे हैं, ठीक प्रयागराज है, से शूट हो आपका रहा है। कहना भी एकदम सही है। तो फिर वही हम चीज बोलेंगे, आप करिए, आपको लगता है ये हमारा कैरियर है, हमें पैसा यहीं से आना है, पर अपने ऊपर उसको थोपिए मत, मैनेजमेंट करिए। कहते हैं लाइफ में दो चीजें होती हैं, कॉम्प्रोमाइज और एडजस्टमेंट। एडजस्ट करिए लाइफ को, कॉम्प्रोमाइज मत करिए कि हम नींद खराब करके हम पढ़ रहे हैं, उससे क्या होगा, आपका हेल्थ खराब होगा। मतलब मेरा सिंपल सिद्धांत है, पैसा कमाना बहुत जरूरी है, पैसा बहुत जरूरी है जीवन में, पर आप उस चीज को सही तरीके से कमाइए ना। आज ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, बहुत पैसा, हेल्थ नहीं है उनके पास, हॉस्पिटल घूम रहे हैं, क्या कर लीजिएगा ऐसा पैसा? तो बैलेंस्ड लाइफ बनाइए। जब आप सीए की बात कर रहे हैं, हम बैलेंसिंग की बात कर रहे हैं, बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं, तो जीवन को भी बैलेंस करिए। स्ट्रेस प्लस आपका आउटपुट, जितना आप स्ट्रेस ले रहे हैं, क्या उतना आउटपुट आपका निकल रहा है? अब मान लीजिए हम हैं, अब बैठे हुए हैं, पढ़ना है, बहुत पढ़ना है, बहुत पढ़ना है, कैसे पढ़ें, किताब खोल रहे, दिमाग में चल रहा है, वो लड़की का तो इतना नंबर आ गया, वो तो इतना पढ़ ली, अब हमारा क्या होगा, कैसे होगा? तो ये क्या है, आप स्ट्रेस ले रहे हैं, आउटपुट क्या निकला आपका? 0। तो ऐसे करने से क्या फायदा है? इसके लिए आप इससे कूप अप कैसे करिएगा? आप मेडिटेशन बहुत जरूरी है, योगा ज्यादा नहीं, आधा घंटा करिए, परिवर्तन दिखेगा। मैं बता रही हूँ, जिस दिन एग्जाम होता था, मैं अपनी मदर को लेके जाती थी, घर के पास हमारे गार्डन है, मतलब ऐसे किताब लिए घूम रहे हैं हम, 2-4 लाइन जाएगा ना दिमाग में, वॉक तो हो जाएगा। 3 किलोमीटर की वॉक मेरी मस्त थी, एग्जाम के वाले दिन भी। उससे क्या होता है, हमारी बॉडी, मतलब आप फोन चलाते हो, बैटरी डाउन हो जाएगी, चार्ज नहीं करिएगा, आप कॉल कर लीजिएगा, बॉडी को भी तो चार्ज करिएगा। बॉडी कैसे चार्ज होगी? हम सोचते हैं खाना खाने से बॉडी चार्ज होती है, नहीं, ठीक है वो चाहिए हमें, खाली पेट्रोल भरने से गाड़ी नहीं चलती ना, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। अगर टायर में हवा नहीं होगा तो भी गाड़ी नहीं चलेगी। लोग कहेंगे हमारा तो पेट्रोल फुल है, गाड़ी क्यों नहीं चल रही, आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? भाई टायर में भी तो हवा भरो, बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन भी तो चाहिए चलने के लिए, वो कैसे मिलेगा? आप शुद्ध हवा में अपने माइंड को स्थिर नहीं करिएगा, तब तक आप सीए क्वालिफाई भी हो जाइएगा तो भी कुछ नहीं कर पाइएगा। अब दिमाग से स्किप हो रहा है, बिग 4 की कौन सी कंपनी थी, 26 साल की सीए ने EY उन्होंने सुसाइड कर लिया था। सुसाइड क्या, उसको हार्ट अटैक आ गया। हाँ सॉरी, हार्ट अटैक आया था उनको। तो कैसे आ गया सोचिए, क्वालिफाइड सीए थी ना। तो बाकी बच्चों के माँ से पूछिए, भैया बच्चा तुम टेंशन मत लो, बच्चा इंपॉर्टेंट है, सीए की। बट यहाँ पे मैम, वहाँ पे शायद मल्टीपल एस्पेक्ट थे कि कॉर्पोरेट सेक्टर ने भी उनको बहुत ज्यादा प्रेशराइज कराया था। तो आज के टाइम में अक्षर जी मैं यही बोलूंगी, बच्चे क्या होता है, क्वालिफाई करने के बाद जाना चाहते हैं वही कॉर्पोरेट सेक्टर में, खुद तो से सीए करने के बाद भी वो लोग कॉर्पोरेट सेक्टर पे, बिग 4 के पीछे पागल है बच्चे। अच्छा, टॉप 4 जितनी भी कंसल्टिंग फर्म्स हो गई, तो आपको क्या लगता है, मतलब कि वो कंसल्टिंग फर्म्स ज्यादा बेटर है, या फिर मतलब क्यों जाना क्यों चाहते हैं वो लोग? मेरा क्या है, हमारा मेरा जो फंडा है लाइफ में वही है ना, फिर बैलेंसिंग वाली बात है। आप अपना काम स्टार्ट करिए तो क्या होता है, इनिशियल ग्राफ होता है, ऐसे बनता है, पीक धीरे धीरे अप साइड जाती है। एक टाइम आता है आपके पास 10 स्टाफ होंगे, आप ऑफिस में कम भी बैठ रहे हो, काम आपका चल रहा है। जब आप जॉब करते हो तो आप एक सैलरी हाइक से उठाते हो, बट बाय द टाइम आपकी हेल्थ जब डिग्रेड करती है तो आपका आउटपुट कम होता चला जाता है। आफ्टर 40 कम होता चला जाता है, फिर क्योंकि आपका फैमिली बढ़ती है, लाइबिलिटीज बढ़ती हैं, तो उसके बाद क्या होता है, अब ग्राफ कहीं दोनों आके मिलते हैं ना, जहां पे ब्रेक इवन पॉइंट आया आपका, जो प्रैक्टिसिंग वाला है वो आपको उठता दिखेगा, क्योंकि क्या हुआ, वो उसने एक स्टेबिलिटी बना ली। अब वो अपने फंड को 4 तरफ इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि उसके पास वर्किंग हैंड होगा, उसने अपने टाइम मल्टीप्लाई कर लिया, 4 स्टाफ रखा, पहले 10 रखा, 12 रखा, 15 रखा, उसका क्या हो गया, अब 24 घंटा किसमें कन्वर्ट हो गया, 240 घंटे में कन्वर्ट हो गया। पर जो जॉब सेक्टर में वो बंदा तो सिर्फ 24 घंटे ही काम कर रहा है ना। मतलब ये मेरा थॉट प्रोसेस है। हो सकता है आप जॉब करते करते जो आपको फंड मिल रहा है, आप कहीं ना कहीं प्रॉपर इन्वेस्ट करते चले जा रहे हो, वो प्लानिंग अगर आप करके रखी हो तो वेल एंड गुड। ये आपकी लाइफ पे डिपेंड करता है कि आप अपना जो फंड आ रहा है हाथ में, आप उसको स्टार्टिंग में से अच्छा पैकेज आया, आपने तुरंत गाड़ी खरीद ली EMI पे, तुरंत मोबाइल ले लिया, बढ़िया फ्लैट ले लिया,
तो आपने लाइबिलिटी और बढ़ा ली ना। तो जैसे कि मैम हम एक बार एक चीज़ को फिर से करना चाह रहे थे। एक जो स्टूडेंट है जो सीए एस्पिरेंट है, आपने बोला कि पहले तो अपने स्ट्रेंथ पे फोकस करो, एक सबसे बड़े अच्छे सब्जेक्ट पे लाके उस पर एग्जाम्शन ले आओ, तो उसके बाद जब नेक्स्ट अटेम्प्ट करेगी तो वो एवरेज आउट हो जाएगा। एक चीज़ ये। सेकेंड चीज़ फिर आपने बोला कि पहले समझो बेसिक, जो कि पहले समझो कि तुम्हारा दिल है भी या नहीं वो काम करने का, सीए बनने का। इसके अलावा बच्चों को क्या आप और कोई टिप्स देना चाहेगी जो आपको लगता हो कि एसेंशियली वो काम करेगी? वो टिप्स जैसे एक मेडिटेशन, योगा, जो कि अपने आप को थोड़ा शांत रखने के लिए। बच्चों को यही कहना चाहेंगे, बाहरी दुनिया से थोड़े से परे हो जाओ जब तक आप पढ़ाई कर रहे हो। सोशल मीडिया लोगों को हम तो बताना भी छोड़ दिए थे कि हम सीए कर रहे हैं। अरे जब हमें फर्क नहीं पड़ रहा फेल होने से, भाई तुम्हें क्यों पड़ रहा है फर्क? वो क्या होता है ना, मतलब मेरा सिंपल देखिए फंडा, लाइफ में से निगेटिव एनर्जी आप बाहर कर दो। अब लोग क्या होता है, बच्चे खूब शादी में जाते हैं, मन तो करता खूब तैयार होके गए, किसी ने बोल दिया अरे बेटा इस बार भी तुम्हारा क्लियर नहीं हुआ, अब भाई पूरा मेकअप उतर गया। तो जब आप चाहते हैं कि आपकी सीए डिग्री का ग्लो चेहरे पे आए तो वो कैसे आएगा? नेगेटिव लोगों से दूर हो जाए। नेगेटिव लोगों से दूर हो जाइए, क्योंकि ना कोई नहीं पूछता। आज आप हमसे पूछ लिए कि मैम आपका कितने अटेम्प्ट में क्वालिफाई हुआ, जो हमारे क्लाइंट्स आते हैं उन्हें कोई परवाह नहीं है। मैडम 5 अटेम्प्ट में क्वालिफाई किए, 10 अटेम्प्ट में क्वालिफाई किए, किसी को कोई मतलब नहीं। मेरे पापा को कोई मतलब नहीं होता है, पापा को पता बस मेरी बेटी सीए है। वो टाइम सब भूल जाता। कोविड में इतने लोगों ने झेला, फिर से रिकॉल करिए, उस टाइम लोगों को आ गया था अंदर से कि बहुत इंसानियत आ गई है, कुछ नहीं रखा दुनिया में, हमें तो बस नेकी का काम करना है, फिर सब भूल गए। अब जहाँ लोगों को मौका मिलता है फिर सब वही चालू है। तो जब हर आदमी इतनी तेज भूल जाता है गम। एक मम्मी मेरी छोटे से सुनाती आ रही है कि एक चुटकुला सुनाएंगे तुमको, मतलब उन्होंने सुनाया था प्रॉपर, तो हम लोग खूब हंसे तीनों भाई बहन कि एक और सुनाए, फिर से वही सुना दी। हम कहा बस करो यार हो गया, कैसे दूसरा सुनाते हैं, फिर से वही। हम कहा अरे मम्मी पहले तो हम उठ के निकल गए। हाँ बहन कह रही पागल हो गई मम्मी, पागल हो गई, छोड़ दो। ठीक है, भाई तो छोटा था उस समय, उसको क्या पता। ठीक है, फिर खाना खाने के लिए बुलाई, क्योंकि एक्चुअली क्या ना मेरी रोने की बहुत आदत थी, अभी भी है, जल्दी थोड़ा सा रोना आ जाता है, कोई बातें बहुत तेज पिंच कर जाती है। मतलब हम कोई बात लेके बैठे रहते थे, तो फिर यही हुआ कि जब हम एक खुशी को बार बार एंजॉय नहीं कर सकते तो एक दुख को क्यों लेके बैठे रहते हैं? अरे जाने दो भाई, उसको जाने दो। एक चुटकुला एक बार सुने मजा आया, दूसरी बार नहीं, कम आया ना मजा, तीसरी बार नहीं आया ना, वो खुशी बस उतनी देर की थी ना। तो दुख को क्यों लेके बैठे होते हैं? जाने दो, छोड़ो चीजों को। जो चीजें हैं आपके आसपास उसको एंजॉय करो। कुछ छोटे छोटे बच्चे मैंने देखा कि ऐसे वो डंडी से पंखी बना के ऐसे लेके दौड़ रहे थे, जितनी तेज घूम रहा है उसी से हंस रहे हैं, खूब खुश हो रहे हैं। हम आपको नहीं समझ में आएगा क्यों उनकी खुशी, उनको उसी में खुशी मिल रही है। जिंदगी का असली पर्पस हमें लगता है देखिए हैप्पीनेस है, मनी बहुत जरूरी है, पर पैसा आपके पास है, हैप्पीनेस नहीं है, जीवन का कोई पर्पस फुलफिल नहीं कर सकते आप। नहीं मैम हम समझ गए। हम क्योंकि बहुत लोगों के साथ घिरे हुए हैं। मैं फैक्ट बताऊं, मुझे कभी कभी लगता है कि ये भगवान हम अकेले, मतलब कि अकेला सिंगल चना कैसे भाड़ फोड़ेगा, वही वाला कहावत है ना, कुछ डायलॉग ऐसा। अब सब निगेटिव, अब परिवार से आप लड़ भी नहीं सकते ना, किनसे आप गिला शिकवा करिएगा, किनसे आप दगेबाजी करिएगा, नहीं समझा सकते सबको। फिर क्या होता है, खुद को समझाना पड़ता है, भाई रिलैक्स रिलैक्स, नहीं समझा सकते। मतलब निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए एक निगेटिव और चाहिए हमें, फिर वो वाली कहावत हो जाती है। मतलब होता है ना निगेटिव पॉजिटिव मिलके आपकी मैथ्स अगर अच्छी होगी, प्लस माइनस माइनस ही होता है। मेरा मेन जो ऑब्जेक्टिव था बेसिकली कि स्टूडेंट्स को, जो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनको मोटिवेशन मिले, तो वो चीज़ तो आपने बखूबी मतलब कि बहुत अच्छे से करी है। इनफैक्ट मतलब कि किसी को भी कोई भी डाउट होगा तो हम डेफिनेटली आपसे उनको रेफर कराएंगे। तो इस पॉडकास्ट के लिए आपने अपना टाइम दिया, थैंक यू मैम काफ़ी। अब हम अपने दर्शकों को भी ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको भी किसी स्पेसिफिक फील्ड या किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में अगर आपको जानना हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।